हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कारक, जो कि क्वेश्चन के दृष्टिकोण से यह बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे क्वेश्चंस के पहले से जाने से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबके किसी भी वीडियो को और किसी भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए, को समस्या का हल जरूर करूँगा। अगर इसमें से भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताना आप सब कि अगले अगले चैप्टर में क्या आप सबको मैं पढ़ाऊँ और कौन सा समस्या है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला, कारक के कितने भेद होते हैं? अगर आप सब जानते हो कि कारक के कितने भेद होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। ए में है 7, बी में है 8 और सी में है 9 और डी में है 10। अगर आप सब जानते हो कि कारक के कितने भेद होते हैं तो कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 8, जो कि देखिए संज्ञा को हुआ 5 और सर्वनाम के 6 और विशेषण के 4 और कारक के कितना 8। मैं ये टॉपिक पीछे करवा दिया हूँ। अगर आप सब इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कमेंट में लिंक मैं दे दूंगा, और चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो आप सब इसे जरूर देखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट बहुत माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन, कारक का भेद कौन नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि कारक का भेद कौन सा नहीं है, तो आप सब इसमें से चूज करिए कि कौन सा कारक का भेद नहीं है। ए में कर्ता कर्म और करण, ए में कर्ता कर्म कर्म, और बी में है संपादान अपादान और संबंध, और सी में है संदिग्ध और हेतु 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 हेतु, और सी में है आसन्न, और डी में है अधिकार और संबोधन। तो आप सब आंसर में बताइएगा कि कौन सा नहीं हुआ। तब तक मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर सी होगा। संदिग्ध, हेतु हेतु मतभूत और आसान्य, ये वर्तमान काल में हो जाता है, जो कि उसका भेद है, वर्तमान काल का भेद है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बाकी ये सब मतलब ए और बी और सी, ये तीनों भेद हैं, कारक के ये तीनों भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? आपसे पूछता है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। तब तक मैं आप सबको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। देखिए, राम राम ने रावण को राम ने रावण को भाला से मारा, भाला से मारा। इसमें कर्ता कौन सा होगा? आप सब जरूर बताएंगे। कर्ता आपको होगा राम। किससे मारा? भाला से मारा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ने। इसका आंसर ने। चूज करिए आप सब ने कौन सा ऑप्शन में है। देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका आंसर होगा करेक्ट नंबर ऑप्शन डी। आप सब इसके लेके कंफ्यूज होंगे कि ये शून्य क्यों दिया है। शून्य कहीं कहीं पर दिया जाता है, जो कि विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए इस पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा? देखिए, आपसे फिर पूछ दिया है कर्म कारक का चिन्ह क्या है। मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, आप सब समझिएगा। उस राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन के कह रहा है कि कर्म कारक का चिन्ह है। इसमें से आपको चुनना है कि कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है। उदाहरण में ले लेते हैं कि यह राम का पुस्तक है, यह राम का पुस्तक है, यह राम को पुस्तक है। मतलब कर्म कारक में आपको चुनना है कि इसमें कर्म कारक कौन होगा, जिसमें से को मतलब को कर्म होगा और ने, को कर्म होगा और ने होगा कर्ता। तो चलिए इसमें से चूज करिए कि आप सबका कौन सा आंसर होगा। तो देखिए, ए में है शून्य को, और बी में है में पर, और सी में है का के की, और डी में है से द्वारा। तो आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है को। मैं बताया ना, को। जैसे यह पुस्तक राम को है, यह पुस्तक राम को है, ये होगा कर्म कारक।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करण कारक का चिन्ह क्या है? आपसे पूछ रहा है कि करण कारक का चिन्ह कौन सा है। तो देखिए ए में है ने, ए में है ने जो कि कौन सा होगा? कर्ता। ए में है ने जो कि होगा कर्ता। से द्वारा बी में है, और सी में है को के लिए, और डी में है में पेड़ और पर। तो आपका आंसर पूरा होगा ऑप्शन नंबर सी को के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संप्रदान कारक का चिन्ह होगा। आपसे पूछ रहा है कि इसमें संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा होगा। देखिए ए में है ने, बी में है से, और डी में है को, और सी में है को, और डी में है में। तो आप सबका पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि बी में है से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपादान कारक का चिन्ह कौन सा है? आप सबसे पूछ रहे हैं कि अपादान कारक का चिन्ह कौन सा होगा। तो ए में है ने, और बी में है को, और सी में है के लिए, और डी में है से। तो आपका आंसर होगा जो कि है से। देखिए जैसे चूहा बिल से निकला, ये कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होगा? संबंध कारक का चिन्ह होगा जिसमें संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक का चिन्ह। एक दूसरे से क्या संबंध, सॉरी इसमें थोड़ा डिसमिस हो गया है, इसका आंसर ये नहीं, मतलब क्वेश्चन में ये नहीं हुआ, संबंध में होगा जो कि का के लिए, का के लिए ये होगा संबंध में। चलते हैं नेक्स्ट। कार अधिकरण कारक का चिन्ह होगा। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन सा होगा? ए में है ने, बी में मैं पर, और सी में है को, और डी में है से। तो आपको आंसर होगा जो कि ए में है मैं पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संबोधन कारक का चिन्ह क्या होगा जिसमें संबंध का बोध हो? वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया है क्योंकि गलती वहां पर दिया था तो मेरे से डिसमिस हो गया था। तो देखिए इसका आंसर ये होगा जो कि 8 वाला 10 में होगा। 8 वाला 10 में ये आंसर पूरा अच्छा होगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन जो कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, मतलब कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, जो कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसको आंसर में आप सबको टिक लगाना है कि कौन सा होगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है। तो ये ए में देखिए बोल रहे हैं अपादान, बी में संपादान, और सी में कर्ता, और डी में करण। तो आपका आंसर होगा जो कि बी में है संपादान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्याम ने मिठाई खाई, कौन कारक हुआ? श्याम ने मिठाई खाई, इसमें देखिए ने का चिन्ह हो गया, तो श्याम ने मिठाई खाई। तो इसका आंसर होगा, आप सब टिक लगाइएगा, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि इसका आंसर कौन सा होगा। ए में है करण कारक, और बी में है कर्ता कारक, और सी में संपादान कारक, और डी में है अपादान कारक। तो आपको आंसर पूरा करेक्ट होगा जो कि बी में है कर्ता कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूहा बिल से निकला किस कारक के उदाहरण का है? तो ए में है संबंध कारक। क्या ये संबंध कारक दिखाई दे रहा है? चूहा बिल से निकला संबंध कारक दिखाई दे रहा है आपको। बी में है अपादान कारक, और सी में है संपादान कारक, और डी में अधिकरण कारक। तो आपका आंसर होगा जो कि बी में है अपादान कारक, क्योंकि ये बिल से निकला तो ये कौन सा कारक होगा? अपादान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्ता कारक किसे कहते हैं? आप सब इसे मन में बहुत सारा डाउट होगा कि कर्ता कर्म किसे कहते हैं। आज अभी और समझेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। जो क्रिया के संपादन करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से टिक लगाना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही है। तो ए में कहता है जो क्रिया का संपादन करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। बी में जो क्रिया का फल पाए उसे कर्ता कहते हैं। जो क्रिया के फल पाए उसे कर्ता कारक कहते हैं। सी में कर्ता कारक सर्वनाम नहीं हो सकता, और डी में है कर्ता कारक काम करने के स्थान को कहते हैं। आप सबका आंसर जो कि बी में सही है। इस क्वेश्चन को जरूर समझना है और बताना है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को समझेंगे और बताएंगे तो कारक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट ना पाए आप सबको। ये अगर आप सबको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
कारक की कौन सी परिभाषा सही है? आपसे पूछ रहे हैं कि कारक किसे कहते हैं? ए में है जो क्रिया का उत्पत्ति में सहायता हो, या जो क्रिया शब्द जो किसी शब्द के का क्रिया संबंधित बताए उसे कारक कहते हैं। बी में है जो क्रिया का संपादित करे और उसे कारक कहते हैं। सी में काम करने वाले को कहते हैं। और डी में है कारक फास्ट फास्ट फास्टेस्ट को कहते हैं। फास्टेस्ट के ऑप्शन नंबर आप सबको ए सही हो जाएगा, जो कि है जो क्रिया के उत्पत्ति के सहायता से हो और जो किसी शब्द की क्रिया से संबंधित बताए उसे कारक कहते हैं। अगर आप सब इस वीडियो को अच्छे लगा और मज़ेदार लगा दिखने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सबके इस वीडियो पर डे इस चैनल पर मिलेगा। और इसी नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप सब कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उस सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। चलते हैं, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे